तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा अगर अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है तो 2026 का जो ऑनलाइन का प्रोसेस का प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। और इसके अंतर्गत आप लोगों को 2.5 लाख रुपया पैसा दिया जाएगा, जिसका यूज करके आप लोग अपना पक्का मकान बना सकते हैं। अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसका भी मैं आप लोगों को प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोगों को वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। और आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा सिर्फ मोबाइल के जरिए बताऊंगा। यहाँ पर मैं किसी भी लैपटॉप या फिर पीसी का तरीका नहीं बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना। घर बैठे ही आप लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से अपना जो 2.5 लाख रुपए है वो अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को गवर्नमेंट के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो है मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यही वाला लिंक आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कर लोगे तो ऐसा इंटरफेस में आ जाओगे। अभी आप लोगों को करना क्या, यही वाला बटन जो दिख रहा है कट वाला, उस पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। तो ये आवेदन 2.0 है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का अगला चरण है। अभी आप लोगों को 3 लाइन पे क्लिक करके और इसको सिंपली से आप लोगों को डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, ताकि आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो लैपटॉप या फिर पीसी के जैसा काम करे और आप लोगों को इस तरह से काम करने में भी आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा नेटवर्क है थोड़ा स्लो है, तो आप लोग मैनेज कर लेना, बट इसी तरीके का इंटरफेस आप लोगों के भी फ़ोन के अंदर में आएगा। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहीं पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है और इसको सिंपली से कट करना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर PMAU 2.0, यही वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर आप लोगों के सामने में प्रधानमंत्री का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल करके आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये 3 लाइन दिख रहा है, सिंपली से आप लोगों को इसी 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने में एक और नया जैसा यहाँ पर इंटरफेस खुल करके आएगा। जब आपके सामने में ऐसा इंटरफेस आएगा तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई फॉर PMAU 2.0। आप लोगों को इसी वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर से आप लोगों को यहाँ पर 5 से 10 सेकंड वेट करना है। उसके बाद ऐसा वाला इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अगर इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ सकते हो, या नहीं तो आप लोग यहाँ पे हिंदी में आ जाओ। यहाँ पर आप लोगों को वो सारा जानकारी दिया गया है जिसके अंतर्गत आप लोगों को ये 2.5 लाख का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। आप लोग इसको पढ़ लेना, मैं अगर इसको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड के बटन के ऊपर सिंपली से क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आप लोगों के सामने में यहाँ इंटरफेस है जिसके अंदर आप लोगों को आवश्यक जो दस्तावेज जो आप लोगों के लगेंगे वो यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पर 1 नंबर में क्या है, आवेदक का आधार विवरण, और यहाँ पर जो आवेदक का आधार कार्ड के अंदर में जो जन्म तिथि और नाम है सेम डालना है। परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, उसका भी आप लोगों को यहाँ पे नाम और जन्म तिथि आधार कार्ड के ही अनुसार डालना है। आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड, आधार से जुड़ा हो, मतलब कि जिसके अकाउंट में ये पैसे आएंगे उसका जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड बैंक से सीड हो, लिंक अलग होता है और सीड अलग होता है, तो वो आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का अनुरोध, जहाँ पे आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा, जो कि सिर्फ आप लोग का 100 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जिस भूमि के ऊपर आप लोग ज़मीन बना रहे हैं वो भूमि का आप लोग को यहाँ पे ज़मीन का रसीद देना पड़ेगा। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर सिंपली से ये जो प्रोसीड का बटन है, ये वाला प्रोसीड के बटन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने में सबसे पहला ऑप्शन है, आप लोग को यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जो आप लोगों का मंथली नहीं, एनुअल यानी कि सालाना इनकम है उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट वर्टिकल का जो ऑप्शन है, इसमें आप लोगों किस प्रकार का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या फिर घर, वो चीज़ सेलेक्ट करना है। तो रिकमेंडेड है आप लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लेना। तो मैं फटाफट से ये सब कुछ फिल कर लेता हूँ।
अब आप लोगों को यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोगों का कहीं पे पक्का मकान इंडिया में है क्या, है तो यस करें या फिर नो करें। और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो ये दिया गया है कि 20 साल के अंदर क्या आपने कभी पहले आवास योजना का लाभ लिया है। तो यहाँ पर रिकमेंड यही है कि आप लोग दोनों को नो करके यहाँ एलिजिबल जो चेक है इसको आप लोग को सिंपली से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर लेंगे फिर से आप लोग यहाँ पे नए पेज पे चले जाओगे। अब यहाँ पर आप लोगों को फिर से एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप लोगों का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आप लोगों का आधार कार्ड के ही हिसाब से जो आप लोगों का नाम है वो चीज़ आपको डालना है। और यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करके जनरेट ओटीपी वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया। अभी मैं सिंपली से जनरेट ओटीपी के बटन पे जैसे ही क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी चला गया। अब मैं सिंपली से उसी ओटीपी को यहाँ पे फिल करके सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मेरा इनवैलिड इसलिए आया था क्योंकि मेरा जो ओटीपी था वो गलत था। फिर से मैं सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो इस बार यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो एक नेक्स्ट वाला पेज है वो यहाँ पर खुल करके आ चुका है। और यहाँ पर अब आप लोगों को जो भी आप लोगों का डिटेल है वो सारा डिटेल आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आधार कार्ड और जो आप लोगों का नाम है वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो डिटेल्स है वो मैं आपको फिल करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ देखना है, ये जो स्टार मार्क आपको दिख रहा है जिसमें जिसमें स्टार मार्क है वो सब कुछ फिल करना मैंडेटरी है, उसको फिल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पैन कार्ड मांग रहा है, इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है तो इसको हम छोड़ेंगे। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे आप लोग को मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी छोड़ देना, नहीं डालोगे तो चलेगा। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस शादी हुआ है या नहीं वो सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या आप अनाथ हैं, तो यहाँ पे अगर हैं तो यस करना, नहीं है तो आप लोग नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों का जो डिटेल है मतलब जो यहाँ पर जो घर वाला जो आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि आपको आधार कार्ड वगैरह सब कुछ डालना होगा। तो यहाँ पे फादर या फिर हस्बैंड जिसका आधार कार्ड डालना है और यहाँ पर उसका जो आधार का संख्या है वो डालना है। यहाँ पे नेम डालना है, यहाँ संख्या डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो माँ है उसका आप लोगों को यहाँ पे नाम और यहाँ पर आधार कार्ड आप लोगों को डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जब थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों से एक और ऑप्शन पूछा जा रहा है कि आप लोग जो है किसी नौकरी या फिर किसी चीज़ के लिए काम करते हैं तो वो सेलेक्ट करना है। और क्या आप लोग व्यवसाय करते हैं वो सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को आपका धर्म सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो इसको भी आप लोग को सेलेक्ट करना है। तो फटाफट से मैं ये सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है गलती से यहाँ पे मेरा अनाथ वाला में सेलेक्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर जो है अभी मैं ये सब डिटेल फिल अब मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अनाथ के प्रूफ के तौर पर दे दिया है। अब आप लोगों को नीचे का जो ऑप्शंस है यहाँ पर आप लोगों को ये जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है इस पर क्लिक करना है। सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर आप लोग जो भी काम करते हो उस पर सेलेक्ट करना। सिंपली से यहाँ पर मैं लेबर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर ऑक्यूपेशन जो सेलेक्ट करना है ये वाला आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को अगर फार्मर का ऑप्शन मिलता है तो बढ़िया है, यहाँ फार्मर का ऑप्शन है, मैंने फार्मर वाले ही ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है। अभी रिलीजियन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मेरा हिंदू है तो मैं हिंदू सेलेक्ट करता हूँ। और कैटेगरी के ऊपर यहाँ पर मैं ओबीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे क्लिक करूँगा। तो जितना भी आप लोगों का क्वालिफिकेशन है डाल देना। मैं यहाँ पे नो एजुकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कि आपका जो भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम, ये सब कुछ जो है अगर आप लोग इसके रिलेटेड हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेना। और नो पे क्लिक करने के बाद नीचे जो आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू, सिंपली से आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद आप लोग को ओके करना है। ओके करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पर फैमिली मेम्बर का जो डिटेल है, फैमिली मेम्बर का डिटेल डालना है। फर्स्ट में तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सब कुछ रहेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आप लोगों को जो नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप लोग अपना फैमिली मेम्बर या फिर बेटा बेटी, पिता पति, किसी का भी यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को रिलेशन सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आधार नंबर डालना है और यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है। इतना सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो है सब कुछ मैं डालता हूँ। तो यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद आप लोगों का जितना भी है डालना, फिर यहाँ पे हाउस होल्ड के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो हाउस होल्ड वाला है उसका मैं यहाँ पे डिटेल सब कुछ फिल करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन जो है वो ऊपर में ही ऑलरेडी टिक किया हुआ रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर देना है।
और अभी तक आप लोग जो जगह पे रह रहे हैं, कितना दिन से रह रहे हैं, सेलेक्ट करना है। और वो अगर आपका खुद का है तो ऑन सेलेक्ट करें, रेंट पर है तो रेंट पे सेलेक्ट करें, अगर आप लोग अभी घर में ही नहीं रहते हैं तो नो हाउस सेलेक्ट करें। यहाँ पर जो है मैं हमेशा से रहता हूँ, मोर देन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और फिर से मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करके एक ऐसे ही बस मैं एग्जाम्पल के लिए एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों को सब कुछ ओरिजिनल ही करना है ताकि आप लोगों का रिजेक्ट ना हो। मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं सिंपली से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और एड्रेस जो मेरे को भरना है, अब मैं यहाँ पर एड्रेस वाला सक्सेसफुली यहाँ पर एड्रेस वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाता हूँ। अब यहाँ पर जितना भी है आप लोगों को पूरा का पूरा एड्रेस फिल करना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद आप लोग जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ फ्लैट नंबर डालना है, यहाँ पे मोहल्ला का नाम डालना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे आपका जो स्टेट है आप लोगों को स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को जो भी आप लोगों का ज़िला का नाम है यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना। मैं एक एक करके यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा हो रहा है लेकिन सारा डिटेल आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उप जिला जो भी आपका होता है आप लोगों को उप जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सिटी पर ही क्लिक रहने देना। उसके बाद जो आपका शहर का नाम है आप लोगों को शहर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहीं पर आप लोगों का नीचे एक ऑप्शन और आएगा जिसमें आप लोगों को जो भी आपका पिन कोड है आप लोगों को पिन कोड सेलेक्ट करना है। और उसके बाद अब आप लोगों का परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है तो परमानेंट एड्रेस आप लोगों को डालना है। अगर दोनों सेम है तो आप लोगों को सेम ऊपर वाला ही ऑप्शन को यहाँ पर भी डालना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं डालता हूँ। यहाँ पर जब आप लोग नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को वो एड्रेस डालना है जिस एड्रेस के ऊपर आप लोग पीएम जो आवास योजना का घर है उसको बनवाना चाहते हैं। फिर यहीं पे आप लोग नीचे आओगे तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग को ज़मीन का रसीद लगेगा, तो ज़मीन का रसीद भी आप लोग को यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है, गैलरी में जाना है। फिर से मैं सेम वही डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आप लोगों का दस्तावेज है वो दस्तावेज भी सक्सेसफुली जो अपलोड है वो हो जाएगा। अब आप लोगों को नीचे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप लोग यहाँ पर अब बैंक वाला डिटेल आप लोगों को फिल करना है। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। फिर से यहाँ पे बैंक अकाउंट का ही नंबर डालना है और यहाँ पे आप लोग को IFSC कोड डाल करके गेट बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। आपका जहाँ भी ब्रांच होगा उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अगर यहाँ पे बताया जा रहा है अमृत 2.0 और ये सब जो है ये सब योजना का लाभ लिया है तो यस पे क्लिक करें, नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करें। और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है उसको क्लिक करना और फाइनली यहाँ पर जो है वो फाइनल सेव का एक ऑप्शन दिखता है, आप लोगों को सिंपली से फाइनल सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। OTP डालने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन है या फिर ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रधानमंत्री का आवास योजना का जो टीम है वो आप लोगों के एड्रेस के ऊपर आएगा, जो एड्रेस आप लोगों ने अभी ऑनलाइन में फिल किया है। उसके बाद आ जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा और अगर सब कुछ सही निकलता है आप लोग इसके लिए पात्र होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का जो पैसा है वो 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई भी अभी ऑनलाइन पोर्टल नहीं आया है और इसमें सिर्फ ऑफलाइन प्रक्रिया के ही जरिए आप लोग ग्रामीण क्षेत्र का लाभ ले पाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को आपके नजदीकी वार्ड से संपर्क करना पड़ेगा और वो आप लोगों को जो आपका प्रक्रिया है ऑफलाइन फॉर्म फिलअप और जो भी आपका प्रक्रिया होगा विकास मित्र के द्वारा किया जाता है, सारा का सारा प्रक्रिया वो आपको समझा देंगे। आप लोग एक बार उनसे बात कर लेना। लेकिन आप लोगों को भी यहाँ पर 2.5 लाख रुपए जो है वो शहरी क्षेत्र या फिर ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए मिलेंगे, तो आप लोग एक बार जाके कांटेक्ट करना। और गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।